अब तेजस्वी यादव के बयान और आरजेडी कार्यकर्ताओं की चौकसी से आप समझ सकते हैं कि किस कदर बेचैनी है। महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव गठबंधन के शीर्ष नेताओं और करीबी पदाधिकारियों के साथ बंद कमरे में हर सीट पर चर्चा कर रहे हैं। महागठबंधन और आरजेडी के लिए मतगणना केंद्रों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। महागठबंधन के नेता खुद और अपने प्रतिनिधियों के साथ मिलकर ईवीएम स्ट्रांग रूम के आसपास पूरी रात मुस्तैद है, चौकसी बरत रहे हैं। यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी अवांछित व्यक्ति, अनवांटेड एलिमेंट या फिर कोई वस्तु स्ट्रांग रूम के आसपास ना दिखे, ना जा सके। और इसका कारण हमने आपको पिछले चुनाव के आंकड़ों से तो बता ही दिया। मिनिमम मार्जिन कितना था? 12। लेकिन ऐसा नहीं कि हम 1000 से कम मार्जिन की जीत सिर्फ एनडीए प्रत्याशियों को ही मिली थी। अब उधर देख लीजिए, 4 सीटें ऐसी थी जहां महागठबंधन के प्रत्याशी 1000 से कम वोटों के अंतर से जीत गए थे। इनमें 3 पर तो आरजेडी को जीत मिली थी। वो सीटें बताते हैं जहां महागठबंधन 1000 से कम वोटों के अंतर से जीत गया था। वो सीटें अब आपको दिखाते हैं कि पिछले चुनाव में बेगूसराय की बखरी सीट पर सीपीआई ने बीजेपी को 777 वोट से हरा दिया था। इस बार बीजेपी ने यह सीट एलजेपी आर रामविलास को दी है। कुंडनी में आरजेडी 712 वोटों के अंतर से जीत गई थी, बीजेपी को हरा दिया था। वहीं डिहरी आरजेडी ने बीजेपी कैंडिडेट को मान दी थी सिर्फ 464 वोटों से। रामगढ़ में आरजेडी ने सिर्फ 189 वोट से बीएसपी के उम्मीदवार पर जीत हासिल की थी। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उधर हुआ था, महागठबंधन में भी ये 4 सीटें ऐसी थी जहां पर इतना क्लोज मार्जिन जीत हुई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1000 के कम मतों से हार जीत के अंतर में महागठबंधन और एनडीए के उम्मीदवार थे। 2 और सीटों पर 1000 से कम वोटों के अंतर से हार जीत हुई थी। वो भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि एक एक सीट किस तरीके से मायने रखती है। बेगूसराय जिले की मटिहानी विधानसभा सीट पर पिछले चुनाव में हार जीत का फैसला केवल 333 वोटों से हुआ था। तत्कालीन एलजेपी के राजकुमार सिंह ने जेडीयू के नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो को हरा दिया था 333 से। चकाई सीट निर्दलीय उम्मीदवार सुमित कुमार सिंह थे। आरजेडी की सावित्री देवी को केवल 581 वोटों से हराया था। अब 2020 का चुनाव चिराग पासवान एलजेपी ने अकेले लड़ा था। और नुकसान हुआ किससे था? लगातार हम बताते रहे, सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार की जेडीयू को हुआ था। हालांकि चिराग पासवान की एलजेपी सिर्फ मटियानी सीट ही जीती थी, एक ही जीती थी। राजकुमार सिंह ने बाद में पाला बदलकर जेडीयू का दामन हालांकि थाम लिया था। जेडीयू ने इस बार राजकुमार सिंह को टिकट दिया है, जबकि पिछले चुनाव में जेडीयू के टिकट पर लड़े नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह इस बार आरजेडी के टिकट पर चुनाव के मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब कैंडिडेट्स वही हैं, क्लोज फाइट है, तो ऐसे में मार्जिन जो है बिल्कुल क्लोज रह सकता है। इस कारण से चौकसी इतनी बढ़ती जा रही है। अब जनता ने मन बना लिया है, जनता ने मन बनाया था और क्या फैसला सुनाया, इसका रिजल्ट तो अब से ठीक 12 घंटे के करीब आपके सामने आ जाएगा। सबकी किस्मत ईवीएम में कैद है, सामने आ जाएगी। उस रिजल्ट में किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो, कोई गड़बड़ ना कोई कर पाए, इसको लेकर आरजेडी नेता और महागठबंधन की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं, समर्थकों का मनोबल बढ़ाने के लिए, जोश भरने के लिए खुद लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, आगे बढ़ के नेतृत्व कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, चौकसी रखे हुए हैं। चुनाव खत्म होने और रिजल्ट आने से पहले की रणनीति खुद तेजस्वी यादव अपने हाथों में ले ली है। पार्टी प्रत्याशियों से लेकर पदाधिकारियों तक वो खुद संपर्क में हैं। बीती रात भी तेजस्वी यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर इन तमाम लोगों से बात कर आगे की रणनीति पर चर्चा की। इसका जिक्र खुद उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट जारी करके किया। आज सुबह 10:30 बजे पोस्ट कर उन्होंने कहा,
कल रात्रि पार्टी प्रत्याशियों और जिला संगठन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मतगणना संबंधित दिशा निर्देश और काउंटिंग की तैयारियों के संबंध में गहन विचार विमर्श किया। लोकतंत्र की जननी बिहार की न्यायप्रिय जनता, बिहार और संविधान प्रेमी सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता उत्साह, उम्मीद और विश्वास के साथ सतर्क, सचेत, सावधान एवं किसी भी प्रकार के अनुचित असंवैधानिक कार्य से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम, जागरूक और तैयार हैं। बिहार और बिहारी लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सूत्रों के मुताबिक इससे पहले तेजस्वी यादव ने बुधवार का पूरा दिन आरजेडी उम्मीदवारों और जिला पदाधिकारियों के संपर्क में बिताया। उन्होंने सुबह से लेकर देर रात तक लगातार फोन पर बातचीत की और अपने सभी 143 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों से सीधे संपर्क किया। तेजस्वी ने सभी को मतगणना के दिन पूर्ण सतर्कता और अनुशासन के साथ काम करने का निर्देश दिया। इससे पहले तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष पर चुनावी नतीजों में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। बीजेपी उनके बड़े कद्दावर नेता, पूरा सीएम हाउस इसी मैनेजमेंट में लगा हुआ है। किन किन नेताओं को रात में उठाना है, विपक्षी दलों को, जो विपक्षी दल के जो नेता हैं, किन किन लोगों को रात में उठाओ, कौन सा बूथ कब डिस्टर्ब करना है, ये पूरा जो है उसी सिस्टम से ये लोग जो है काम कर रहे हैं। लेकिन मैं सभी अधिकारियों से कहूँगा कि न्याय कीजिएगा। अगर अन्याय कीजिएगा तो इस बार सब लोग मुस्तैद हैं। पूरी बिहार की जनता एक पांव पे खड़ी है। कहीं कोई गड़बड़ करेगा तो जनता मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। श्री तेजस्वी यादव अपनी संभावित पराजय को लेकर के चिंतित हैं, इसीलिए इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव बीजेपी और सीएम ऑफिस के साथ ही पदाधिकारियों पर आक्रामक हैं, वहीं उनकी पार्टी के नेता और एमएलसी सुनील कुमार सिंह उनके एक कदम आगे बढ़ते हुए यहां तक कह गए कि अगर काउंटिंग में किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो कल बिहार की सड़कों पर वो दिखेगा जो नेपाल में दिखा। सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि कोई आप वैसा अपने वरीय पदाधिकारी, रिटायर्ड अफसर, टायर्ड अफसर के कहने पर कोई गलत कार्य मत कीजिए जो वर्ष 2020 में आपने किया है। दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं उनको बड़ा विनम्रता के साथ चेतावनी देना चाहता हूं कि आपको कल नेपाल का दृश्य बिहार के रोड पर देखने को मिलेगा, अगर आप जीता हुआ को हराते हैं तो। आरजेडी नेता सुदीन सिंह के इस बयान पर बिहार में सियासी बवाल मच गया। सत्ता पक्ष ने इसे हार की बौखलाहट का डर बताते हुए विपक्ष पर प्रदेश में अराजकता का माहौल बनाने का आरोप लगाया। ये लोग अराजकता का माहौल और ये चिंता का विषय है जब देश की बड़ी पार्टी, हमारे प्रदेश की विपक्षी बड़ी पार्टियां जब इस तरीके के बयान देकर लोगों को उकसाने का प्रयास करें। यह आप मान के चलिए कि ये लोग इसका मतलब हार हो रही है ये जान रहे हैं और किसी न किसी तरीके से ये लोग संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों में एक अराजकता का माहौल तैयार हो। आरजेडी हताशा में है और जब लोग हताशा में होते हैं तो उनकी भाषा भी बदल जाती है। बिहार के जनता और मतदाता ने एनडीए को मैंडेट और जिस तरह का माहौल है, एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाएगी और इस तरह की भाषा का जो उपयोग करते हैं जनता और मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके इनको जवाब देगी। ये आप मैसेज देना चाह रहे हैं इस तरह का अफसरों को डराने का, नेपाल जैसे हालात, इस तरह की भाषा और इस तरह का उदंडता और भाषा का प्रयोग ये आरजेडी के लोग ही करते हैं, इसीलिए जनता इनको बार बार रिजेक्ट करती है और इस बार भी जनता इनको 200% रिजेक्ट करेगी। लेकिन इस बीच चुनाव नतीजों से पहले आज राजधानी पटना में पोस्टरबाजी भी शुरू हो गई। जेडीयू कार्यालय के बाहर लगे इस पोस्टर पर यह लिखा था, टाइगर अभी जिंदा है। अब इसके जवाब में आरजेडी दफ्तर के बाहर भी पोस्टर लगा दिए गए जिसपे नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया। कल 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आने वाले हैं। इस बीच पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर लगे इस पोस्टर ने सबको चौंका दिया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए लिखा है, टाइगर अभी जिंदा है। साथ ही उन्हें दलित, महादलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों का रक्षक बताया गया।
एग्जिट पोल का प्रभाव अब बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर भी दिखाई देनी शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बड़ा सा होर्डिंग और पोस्टर लगाया गया है जिसमें बड़ी सी तस्वीर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और काफी बोल्ड में लिखा हुआ है टाइगर अभी जिंदा है और उसके ऊपर में लिखा हुआ है दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण और अल्पसंख्यक के संरक्षक यानी नीतीश कुमार टाइगर अभी जिंदा है। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे चुनाव में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे, खासकर उनके स्वास्थ्य को लेकर, और ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार का जो समय है वो खत्म हो गया है। पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और अब उनका स्वास्थ्य जो है वह भी उनका साथ नहीं दे रहा है। ऐसे में उन पर कई सवाल खड़े हो रहे थे विपक्ष के तरफ से। तो अब जो एग्जिट पोल जो आया है बिहार को लेकर, तमाम एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त दिखाया जा रहा है और उससे उत्साहित होकर जदयू के जो नेता हैं रंजीत सिन्हा, जो बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उनके तरफ से यह बड़ी सी होर्डिंग और पोस्टर लगाई गई है। ये स्लोगन भले ही सलमान खान की फिल्म से लिया गया हो, लेकिन इसके जरिए बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की सियासी ताकत बताने की कोशिश की गई। इस पोस्टर को विपक्ष के उन आरोपों का जवाब भी माना जा रहा है जिससे लगातार नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। जेडीयू नेता रंजीत सिन्हा ने पार्टी कार्यालय के अलावा राजधानी पटना के कई चौक चौराहों पर भी यही पोस्टर लगवाया है। यह केवल जदयू कार्यालय के सामने नहीं बल्कि पटना के हर चौक चौराहे पर ये बड़ी सी होर्डिंग और पोस्टर लगाई गई है जिसमें साफ तौर पर लिखा है टाइगर अभी जिंदा है। यानी जदयू को नेताओं को और कार्यकर्ताओं को इस बार भी पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि इस बार यानी कल जो नतीजे आएंगे वो एनडीए के पक्ष में आएंगे और एक बार फिर से बिहार की कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठेंगे। यानी अगला बिहार का जो मुख्यमंत्री होगा वो भी नीतीश कुमार ही होंगे, यानी 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार। चुनाव के नतीजे आने से एक दिन पहले लगे इस पोस्टर से बिहार में सियासी पारा गर्म हो गया। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि 18 नवंबर को नीतीश खुद तेजस्वी यादव को आशीर्वाद देने वाले हैं। अरे कौन नहीं चाहेगा कि वो जिंदा रहे? मतलब क्यों इस तरह की बातें करते हैं? वो स्वस्थ हों, दीर्घायु हों, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 18 तारीख को वो स्वयं तेजस्वी जी को आशीर्वाद देने आए। जेडीयू के टाइगर अभी जिंदा है पोस्टर के जवाब में समाजवादी पार्टी के एक समर्थक ने आरजेडी कार्यालय के बाहर एनडीए की हार का दावा करते हुए अलविदा चाचा का पोस्टर लगाया। इस पोस्टर में अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्टून बनाकर उनकी आलोचना की गई है। तो आज के सच में इतना ही, क्योंकि कल का सच जो भी हो, कल का सच रहेगा बेहद अहम और इसी का रहेगा सबको इंतजार। उस सच के साथ फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जो कहेंगे सच कहेंगे आज के एडिशन में इजाजत दीजिए। नमस्कार। छोड़ जाते हैं सुपर 30 के साथ।